श्री श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ में साध्वी वर्य अरहमव्रता श्रीजी आदि थानाचार्य के पावनतम निष्ठा में चल रहे आत्मलक्षी चातुर्मास में शुक्रवार को वैराग्य शतक ग्रंथ एवं ऋषि दत्ता चारित्र लाभार्थी परिवार कांतिलाल सौभाग्यमल गेड़ला एवं श्रीमती नूतन देवी प्रकाश चंद्र सालेचा वोरा द्वारा विहराया गया। तत्पश्चात वाक्षेप पूजन श्रीमती संपतबाई सौभाग्यमल कोठारी, संतोष कुमार सुरेश नाहटा, सरदारमल विमलचंद नागदा, राजेश कुमार आदित्य कोठारी परिवार द्वारा की गई। समस्त कार्यक्रम में श्री संघ के समस्त सम्मानी जन उपस्थित रहे। परम पूज्य श्री अरहमव्रता श्रीजी महाराज ने पार्श्वदान पाठशाला में आयोजित चातुर्मासिक प्रवचन श्रृंखला में वैराग्य शतक विषय पर प्रवचन देते हुए कहा कि वास्तविक वैराग्य संसार छोड़ने का नहीं बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति से मुक्त होने का नाम है। इस ग्रंथ का उद्देश्य मनुष्य के भीतर वैराग्य का प्रकटीकरण करना तथा उसे इंद्रियों और विषय वासनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रेरणा देता है। महाराज श्री ने कहा कि किसी भी ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उसकी 5 बातों को समझना आवश्यक है। प्रथम मंगलाचरण, जिससे ग्रंथ का द्रव्य और भाव दोनों मंगलमय बनते हैं तथा उसका अध्ययन सुचारू रूप से चलता है। इसके अतिरिक्त ग्रंथ के विषय, उसके आचार्यों से प्राप्त संबंध, अध्ययन के अधिकारी तथा उसके उद्देश्य को समझना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ का अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जो सरल, जिज्ञासु, गुणी तथा निष्कपट हो। कपटी और पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति इसके वास्तविक भावों को नहीं समझ सकता। यह ग्रंथ विशेष रूप से श्रावक श्राविकाओं के लिए है ताकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वैराग्य का मार्ग अपना सके। मंगलाचरण क्यों करते हैं? जैसे कि हम घर से बाहर जाते हैं कोई अच्छे काम के लिए, तो घर में रहने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाले जो भी आपके परिवारजन हैं, वो आपको क्या करेंगे? कंकु का तिलक करते हैं। क्यों करते हैं तिलक? कि भाई आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। उसी प्रकार से कोई भी ग्रंथ की शुरुआत हम करते हैं तो शुरुआत में मंगलाचरण होता है। मंगल यानी कि द्रव्य मंगल के साथ में भाव मंगल। द्रव्य मंगल कैसे हुआ? जैसे अभी हमने मांगलिक करी, बराबर, परमात्मा को वंदना करी, वीर प्रभु को नमन करते हुए हम हमारे ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन भाव मंगल कौन सा? कि यह ग्रंथ जब तक चलेगा तब तक इस ग्रंथ को पढ़ते समय कोई भी प्रकार का विघ्न न आए, कोई भी प्रकार की आपत्ति नहीं आए, कोई भी प्रकार की समस्या न आए। ये ग्रंथ हमारा निरंतर सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। इसीलिए द्रव्य मंगल के साथ में भाव मंगल भी किया जाता है। दूसरे नंबर का कारण है कि कोई भी ग्रंथ हम शुरुआत करते हैं तो उसके विषय को जानना। तो हमारे ग्रंथ का विषय क्या है? वैराग्य शतक। शतक यानी कि 100 और वैराग्य यानी कि संसार से छूटकर व्यक्ति किस तरह, मतलब संसार में रहते हुए भी आप कैसे वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो, या संसार की आसक्ति को छोड़कर आप किस प्रकार से वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो। तो इन 100 गाथाओं के अंदर ये पूरा जो ग्रंथ है 100 गाथा से संलग्न है। इन 100 गाथाओं के अंदर संसार का स्वरूप क्या है, व्यक्ति वैराग्य को कैसे प्राप्त करता है और वैराग्य को प्राप्त करके वो मोक्ष मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, ये सारी बातें कहाँ बताई है? इस ग्रंथ के अंदर ये सारी बातें बताई है।
जिस संसार में हम रह रहे वो संसार हमारे लिए कैसा है, वो संसार हमारे लिए कैसा है, हम जिस संसार में रह रहे हैं वो संसार से हमें छूटकर कहाँ तक पहुँचना है, कौन सी मंजिल तक पहुँचना है, वो सारी बातें क्या है इस ग्रंथ के अंदर बताई गई है। तीसरे नंबर के अंदर संबंध, ग्रंथ का संबंध क्या है। पूर्व आचार्यों से रचित ये ग्रंथ है, कितने आचार्यों से चलता आया हुआ है, एक आचार्य गए दूसरे तीसरे, ऐसे कितने आचार्यों ने मिलकर ये ग्रंथ का सर्जन किया है। अलग अलग आचार्यों से हमें अलग अलग प्रकार की गाथाओं का अलग अलग संकलन मिला है। तो पूर्व आचार्यों ने ये ग्रंथ की रचना करी है और इस रचना के द्वारा पूरा ग्रंथ का संकलन होकर हमारे पास ये पूरा वैराग्य शतक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। चौथे नंबर के अंदर इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी कौन, ग्रंथ को कौन पढ़ सकता है? जो जीवात्मा, जो आत्मा योग्य होती है, यानी कि जिस आत्मा के हृदय के अंदर विनम्रता का गुण होता है, जिसके अंदर विनय होता है, जो कुछ जानना चाहता है, जो मन को खाली करके आया है। हम भरे मन से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आपका मन भरा हुआ होगा, आपका हृदय भरा हुआ होगा तो हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक जैसे पूरी ग्लास फुल पानी की भरी हुई हो और उसके अंदर और पानी डाला जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वो पानी नीचे गिर जाएगा, वो छलक जाएगा, बराबर। तो वैसा नहीं, हम जब खाली होके आएंगे, जब हम हमारे हृदय को खाली करके आएंगे, जब मन को खाली करके आएंगे और हमें जानने की जिज्ञासा होगी, जिस व्यक्ति को जानने की जिज्ञासा होगी, जिसके अंदर विनय का गुण होगा, जिसके अंदर विनम्रता का गुण होगा, जो व्यक्ति सरल होगा। कपटी व्यक्ति नहीं सुन सकता है। कपट करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? कपट करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो इस ग्रंथ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा। सरलता चाहिए कि जो गुरु भगवान हमें बोल रहे हैं, जो फरमा रहे हैं, जो परमात्मा की वाणी हमारे तक पहुंचा रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट क्या करें, अन्य को उपदेश नहीं देते हुए हम हमारे हृदय के अंदर उसको उतारने का क्या करें, प्रयास करें। तो इसके अधिकारी कौन है पढ़ने के? मुख्यतया साधु साध्वी तो सुनाते हैं, लेकिन पढ़ने के अधिकारी कौन है? श्रावक और श्राविका, क्योंकि उनको जानना है संसार में रहने वाले कौन, संसार में रहने वाले कौन? हाँ, श्रावक और श्राविका। तो उस संसार सागर से आपको कैसे पार उतरना है, संसार में रहते हुए भी आप आपके मन को कैसे अलिप्त रखो, आप आपके मन को कैसे वैराग्य भाव के अंदर डाल के रखो, ये सारी बातें कौन जानेगा? श्रावक श्राविकाओं को जानना है। तो अधिकारी कौन है पढ़ने का? श्रावक और श्राविका। क्या प्रयोजन है इस ग्रंथ को पढ़ने का? प्रयोजन क्या है कि ये ग्रंथ पढ़ने के बाद में उसका सार जानने के बाद में मेरे जीवन के अंदर वैराग्य का प्रकटीकरण हो। एक नहीं 100 गाथा है, हम जितनी भी सुनेंगे, पता नहीं मैं आपको कितना सुना पाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम जो सुनेंगे वो सुनने के बाद हमें ऐसा लगे कि अब संसार में रहने जैसा, हाँ, संसार में अब रहने जैसा नहीं है। अब हमें संसार से क्या है, विमुक्त होना है। मुझे संसार से हटकर, यानी कि मुझे मेरे जीवन के अंदर इतना कंट्रोल करना है, मेरे जीवन के अंदर संसार में रहते हुए भी जो मेरी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है वो मेरी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाए, जो मेरा आसक्ति का भाव है वो मेरा आसक्ति का भाव घट जाए, जो मुझे प्रत्येक वस्तु पे या व्यक्ति पर मोह है वो मेरा मोह घट जाए। ये सारी बातें आपको कहाँ जानने मिलेगी? इस ग्रंथ के माध्यम से। तो ग्रंथ का प्रयोजन क्या है कि जीवों को जो ज्ञान नहीं है, जो उनको समझ नहीं है, तो इस ग्रंथ के माध्यम से उनके हृदय के अंदर वैराग्य भाव का प्रकटीकरण हो। तो पहली ही गाथा के अंदर ग्रंथकार यह बताते हैं, संसारम में असारे नथि सुहम वाई वेणा पोरे जानता यह जीवो न कुनै जिन देशियम धम्मम। व्याधि वेदना से प्रचुर
धर्म का आचरण नहीं करते। पूरा संसार हमारा कैसा है, जहां पर कदम कदम पर व्याधि आदि उपाधि सब चलती रहेगी, वेदनाएं चलती रहेगी। व्याधि और वेदना से ये भरपूर संसार है, जहां पर सुख का कोई नामो निशान नहीं है। और संसार में रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा यह बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा के धर्म का आचरण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्या कारण है? तो एक से जय के अंदर धर्मरत्न महाराज साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। 84 जीव योनि में भटकते हुए व्यक्ति ने कुछ भी नहीं पाया। यदि उसको पाना है तो वो क्या है? एक ही चीज वो पा सकता है और वो है वैराग्य। 84 जीव योनि में हम भटक रहे, हमारा संसार का परिभ्रमण चलता जा रहा है, एक परिभ्रमण चलता जा रहा है। एक मल वैराग्य से तुम्हें धर्म रत्न संभालोगे। एक ही चीज क्या है? वैराग्य। एक का ध्यान रखना कि वैराग्य होगा ना तो शालीभद्र की 99 पेटियां भी क्या मैं बोल